प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं, तो शपथ ग्रहण का पहला ही दिन था जब उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के बिना भारत के विकास हो ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने प्राथमिकता में पूर्वोत्तर राज्यों को दिया है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हूँ, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसमें आप हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है मिजोरम, और मिजोरम का यह सीओ। तो उस समय से मैं एक अध्ययन कर रहा था पूर्वोत्तर राज्य के डिवीज़न प्रभाग के प्रभारी के नाते कि पहले और अब में हमारे पूर्वोत्तर राज्य पहुंचा कहाँ है। उसके बाद जब मैं कल आया, आने से पहले हमारे पास एक रिपोर्ट प्राप्त कराई गई आज से 2 दिन पहले कि आप जिस काउंसिल में जा रहे हैं वहाँ की बाकी स्थितियाँ क्या है। हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो एक अध्ययन के जो कुछ तुलनात्मक आंकड़े थे उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इन 14 वर्षों में आपका विकास पहले से ज़्यादा हुआ है, आपका सम्मान भी बढ़ा है और पूरे देश के साथ मिलकर आप विकसित भारत बनाने के लिए आप तत्पर भी हैं। आप इतने महत्वपूर्ण हैं। कुछ काउंसिल के अधिकारों की भी चर्चा हुई है, कुछ और कैसे वित्तीय प्रबंधन यहाँ का ठीक हो इस पर भी चर्चा हुई है। कुछ हमारे माननीय काउंसिल के सदस्य और हमारे सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर स्पीकर साहब से लेकर और अन्य अधिकारियों ने और पार्टी के लोगों ने भी जो चिंता की है, उस चिंता पर हम सब जरूर गौर करेंगे। एक चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा, यह अपना पूर्वोत्तर का राज्य बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी अपना आपका बांग्लादेश से भी मिलता है और बर्मा म्यांमार से भी मिलता है। तो आप एक आम नागरिक से ज़्यादा आप विशेष हैं, इसलिए कि देश के विकास में आपका विकास निहित है और आपके विकास से देश का विकास जुड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से हमारी सीमा की सुरक्षा में या विधि सम्मत कार्रवाइयों के विरुद्ध जाकर, यानी इलीगल गतिविधियों को जिस प्रकार से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी भारत सरकार की ओर से वहाँ तैनात अधिकारी, चाहे वह हमारे सीमा सुरक्षा के लगे हमारे बीएसएफ के लोग हों, असम राइफल के लोग हों, सब की जिम्मेदारी के साथ आपकी भी जिम्मेदारी उसमें है। यानी आप देश के विकास के ही एक बड़े अवयव नहीं है, सीमा की सुरक्षा के भी बड़े अवयव है। इसलिए आपका डबल जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी और डबल आपका कर्तव्य भी बनता है। यानी आपके योगदान से सब संभव है। प्रकृति के गोद में आप हैं। आज 1-2 विषय पत्रकारों ने मेरे सामने रखा था, इसलिए मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा स्पष्ट रूप से। हिंदी राजभाषा के संबंध में तो आपकी भाषा को जो महत्व नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है और गृह मंत्रालय के अंदर भाषाएं आती है और एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी आती है। राजभाषा को हम देखते हैं, बाकी भाषाओं को भी भारत सरकार के 2 मंत्रालय मिलकर देखता है। कहीं से भी अपने मिजोरम का हो या माला का हो, जो आपकी मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है, कहीं से भी उसको नज़रअंदाज नहीं किया गया है, बल्कि उसको और
सुव्यवस्थित, सम्मानजनक और सिर्फ मिजोरम या मारा में ही सियाह में ही नहीं, पूरे देश में इसको सम्मान देने का उचित कदम नरेंद्र मोदी सरकार उठाई। कहीं से भी आप पर यह प्रतिस्पर्धा के रूप में न हिंदी है और न हिंदी के प्रतिस्पर्धा के रूप में आपकी मातृभाषा है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी जो भारत की भाषाएं हैं, उस भाषाओं में भी जो 8 शेड्यूल के अंतर्गत है, उस भाषाओं में भी ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई होगी। इसलिए कि भाषाएं अंदर की जो मेरिट है उसको अपनी भाषा में उसको उल्लेखित करने का, प्रदर्शन करने का या उसको सामने वालों के समक्ष रखने का जो स्वाभाविक उसका प्रभाव पड़ता है वह दूसरी भाषा में नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो भारत की भाषाओं में मेडिकल की, इंजीनियरिंग की या और अन्य प्रतियोगिताओं की और ज्ञान विज्ञान की बात भी आपकी भाषा में होगी, तो वहाँ कहीं से भी उस पर कोई संशय रखने की जरूरत नहीं। एक दूसरा सीए कानून, जब सीए कानून आया तो उसका लक्ष्य क्या है, उसके पीछे कारण क्या है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक है कौन? ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और हिंदू। तो हम जब सीएए की बात करते हैं तो उसमें हमारे ये 6 धर्म को मानने वाले लोगों को अगर धर्म के आधार पर वहां प्रताड़ित किया जाता है तो भारत में उनका स्वागत है, आइए। और एक समय सीमा निर्धारित की गई है, उसके पहले जिस समय वह आए हैं उसके अंतर्गत आपको भारत में नागरिकता देने का कानून है। यानी कि आज हमारे ईसाई भाई भी वहां प्रताड़ित हो रहे हैं। उस समय जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके पहले उस समय तक आ गए होंगे तो उसको भी नागरिकता भारत में मिल जाएगी। सीए कानून यह कहता है। लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि यह तो अल्पसंख्यकों के विरोध में है। मैं बड़ा खोल के कहता हूं कि ईसाइयों के विरोध में है। ईसाई भाइयों बहनों के विरोध में नहीं है। ये कानून उनके संरक्षण में है, उनके लिए है और उनको नागरिकता देने के लिए है, यानी उनके हक में है। इसको बताने की जरूरत है। हमारी पार्टी का भी ध्येय क्या है? सबका साथ सबका विकास। मैं तो सीएम साहब से भी कहूँगा, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और काफ़ी हमारे कार्यकर्ता भी बैठे हैं। मैं पार्टी की बात करना जरूर चाहूँगा कि आप एक बार जो भी विषय है वह विकास का विषय, पार्टी की नीति और नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा आपके लिए किया गया काम, उससे लोगों को जरूर परिचित कराइए। अगर जरूरत हो तो उसमें हम आपको सहयोग भी करेंगे। तो मैं अंत में, चूँकि समय आज का जहाँ था वहाँ जाना है, आज के समय में कल के उस न आने के समय को मुझको एडजस्ट करना पड़ा है। तो निश्चित रूप से इतना जरूर मानिए, मोदी सरकार आपके लिए है और आपके डेवलपमेंट के लिए है, आपके सुविधा के लिए है, आपके संविधान के लिए है और आपको सुरक्षित रखने के लिए है। इन शब्दों को जरूर आप
इस पर गौर करेंगे। और जय हिंद, जय भारत, जय मिजोरम, जय पूर्वोत्तर, भारत माता की